नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कोविड की दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से सियासत की गई। तमाम जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में नेता थे वो केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन अब जब तीसरी लहर भारत में आ चुकी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार लोगों पर मंडरा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बैठक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था। लेकिन महाराष्ट्र, जो कि इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा त्रस्त राज्य है, उसके मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बजाय इसके उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से अपनी मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी गई है। आपको बता दें, इस मीटिंग में दरअसल महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे वो शामिल हुए। हालांकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए लिखकर उन्होंने अपनी जो मांग है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से उद्धव ठाकरे दरअसल पहले गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाते हैं और उसके बाद अगर महाराष्ट्र में कोविड के मामले बढ़ते हैं, अगर महाराष्ट्र में कोविड प्रबंधन का काम उद्धव ठाकरे सरकार नहीं करती है, तो उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये हमने तब भी देखा था जब डेल्टा वेरिएंट की लहर देश में आई थी, यानी कोविड की दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की जान गई थी और महाराष्ट्र में मृत लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। उस वक्त भी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते नजर आए थे। केंद्र सरकार की ओर से सहायता नहीं दी गई, केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। इस तरीके की जो तमाम आरोप थे वो केंद्र सरकार पर लगाए गए और यही वजह है कि अब जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, जिसमें देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, उससे उद्धव ठाकरे गायब थे। और इसको लेकर अब बीजेपी के नेता बीएल संतोष की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ मुख्यमंत्रियों का ये मानना है कि आधिकारिक बैठकों में बारी बारी से बात करके या फिर उदासीन व्यवहार करके या फिर मीटिंग से अनुपस्थित रहकर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अंक अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये उनकी गलत धारणा है, इससे वे अपनी ही छवि खराब कर रहे हैं। वे गैर जिम्मेदार प्रशासक बनकर अब जनता के सामने आ रहे हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे दरअसल बीते कई महीने से महाराष्ट्र में गायब नजर आ रहे हैं। हालांकि बीएमसी की मीटिंग वो लगातार ले रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग होनी थी इसका हिस्सा वो नहीं बने। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर वो बीएमसी की मीटिंग क्यों ले रहे हैं, फिर वो इस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं और जाहिर तौर पर अब उद्धव ठाकरे अपने स्वास्थ्य को ठीक दिखाते हुए मीटिंग भी ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ये मीटिंग थी, एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जिसमें जाहिर तौर पर तमाम राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है इसको लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने ये जाना। वहीं उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से जो मांगों की लिस्ट थी वो केंद्र को थमा दी गई, लेकिन उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद लगातार अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता पहले भी उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, उनके द्वारा ये एक बार फिर से कहा गया है कि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पिछले करीब 70 दिनों से लोगों से मुलाकात नहीं की है, लोगों के बीच वो नहीं पहुंचे हैं और इसलिए ठाकरे को उनके जो अधिकार हैं वो किसी और को दे देने चाहिए, यानी मुख्यमंत्री का पद किसी और को सौंप देना चाहिए जो जनता के बीच पहुंच सके, जो तमाम मीटिंग का हिस्सा बन सके। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो बीजेपी की ओर से लगातार कही जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के
अगर वो स्वस्थ नहीं है, अगर उनका जो सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी है वो हुई है, उसके चलते वो लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो उनके प्रशासक हैं, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, अगर वही जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, अगर वही तमाम मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र स्थिर हो रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि अब उद्धव ठाकरे बेहतर होगा कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसी और को सौंपे। यहां तक बीजेपी की ओर से कहा गया था कि उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे या फिर अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो कम से कम जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता की बात को सुनेंगे। ये तमाम चीजें बीजेपी के नेताओं की ओर से कही गई हैं। लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे उद्धव ठाकरे तमाम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो ऑफिशियल बैठक हो रही है महाविकास आघाड़ी सरकार की, इसके अलावा जो साप्ताहिक मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें भी वो शामिल हुए हैं और दूसरे कार्यक्रमों में भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। और यही वजह है कि अब बीजेपी इस बात को लेकर लगातार हमलावर है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी मीटिंग होनी थी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने थे, कोविड को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक थी, इसमें उद्धव ठाकरे शामिल क्यों नहीं हुए। और अगर आज मीटिंग में शामिल उद्धव ठाकरे नहीं हुए और कल अगर महाराष्ट्र में इस तरीके की स्थिति दोबारा बनती है कि वहां कोविड से जनता बेहाल नजर आती है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही होंगे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। वो कोविड को लेकर इस महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से जो मांग की गई है, जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट सौंपी गई है, उसमें दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से 60 लाख कोविशील्ड और 40 लाख कोवैक्सीन की डोज की मांग की है। और इस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 1 करोड़ वैक्सीन की डोज मांगी है। इसके अलावा कोरोना से मुकाबले के लिए मानव संसाधन के लिए भी महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से वित्तीय मदद चाहती है। ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि ECRP2 के जरिए मिलने वाले फंड को केंद्र सरकार दे, ताकि राज्य में मानव संसाधन जुटाए जा सके। यानी फंड केंद्र से मांगा जा रहा है, वैक्सीन केंद्र से मांगी जा रही है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्रियों की ये मीटिंग है। इसके अलावा आपको बता दें, जो एंटीबॉडी कॉकटेल जैसी दवाइयां हैं उसकी मांग की गई है। यहाँ तक मांग की गई है कि केंद्र सरकार एक मोबाइल फोन पर कोविन ऐप पर होने वाले रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है उसको 6 से बढ़ाकर 10 करे, ये भी मांग की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड की फिलहाल क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में लगभग कोरोना के 36,000 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में अगर बात की जाए तो 16,420 मामले सामने आए हैं। यानी संक्रमण दर जो है वो लगातार बढ़ रही है और ये संक्रमण दर फिलहाल महाराष्ट्र में 21% तक पहुंच चुकी है। और इसके बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से इस मीटिंग की अनदेखी की गई है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, बावजूद इसके जब महाराष्ट्र वो राज्य जो कहीं ना कहीं कोरोना से सबसे ज्यादा त्रस्त है उस श्रेणी में आता है, लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे इसमें शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत, नवाब मलिक, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता ही कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अगर कोविड की स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होती है महाराष्ट्र में, तो उसको लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराते नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी यही हालात कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। जब महाराष्ट्र में सरकार के हाथों से स्थिति फिसलती है, जब महाविकास आघाड़ी सरकार कोविड मैनेजमेंट करने में फेल रहती है और वहां लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहां अस्पतालों में बेड की सुविधा नहीं मिलती है, तो उसके बाद केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मढ़ते नजर आते हैं यही तमाम नेता जो आज मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता अब सवाल उठा रहे हैं
कि ये उद्धव ठाकरे का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसमें कोविड को लेकर उन्हें जानकारी देनी थी, सरकार के सामने बात रखनी थी कि आखिर किस तरीके से उन्होंने कोविड मैनेजमेंट किया है, इसकी जानकारी उन्हें देनी थी, लेकिन इस मीटिंग में वो हिस्सा ही नहीं बने। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर वो बीएमसी की बैठकें ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत अब कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि वो प्रधानमंत्री के साथ इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। और अगर कल को महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति में लगाम नहीं लगती है, अगर जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रही है, अगर हालात बिगड़ते हैं, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। वो तमाम नेता होंगे जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर हमलावर नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।